दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि ज़िंदगी में ना बाबा बड़ा है, ना भैया बड़ा है, सबसे बड़ा रुपया है। क्योंकि एक चिता पर एक वृद्ध महिला की मौत हो जाती है, उसे जलाने के लिए लोग आते हैं। तभी उसकी बेटियां पहुंच जाती हैं और चिता जलाने को रुकवा कर आपस में झगड़ा करने लगती हैं ज़मीन विवाद के लिए। और जब तक विवाद नहीं सुलझ जाता तब तक 8 से 9 घंटा वो जो बूढ़ी औरत उसी चिता पर लेटी रही। तकरीबन 9 या 10 घंटे बाद जब पुलिस ने इस मामले को सुलझा दिया, तब जाकर उन बूढ़ी औरत का संस्कार हुआ। और लोग जो मैयत में आए थे तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि अभी तक अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि कोई मरने वाला चिता पर हो और उसकी बेटियाँ जायदाद के लिए आपस में झगड़ा कर रही हैं। तो आइए बढ़ते हैं खबर की तरफ। दोस्तों, आखिर ये खबर कहाँ की है? मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, मैं जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है मथुरा, और मथुरा का एक थाना पड़ता है यमुना पार। उसी एक गांव पड़ता है लोहन। लोहन में एक औरत रहती थी जिसका नाम मिथिलेश था। मिथिलेश की पास में उसकी एक बूढ़ी माँ भी रहती थी। बूढ़ी माँ का नाम पुष्पा था, तकरीबन 98 साल थी, और उसके पास 4 बीघा खेत थे जो उसके पति ने उसके नाम करके मर गए थे। तकरीबन 13 या 14 जनवरी 2024 को उस वृद्ध पुष्पा का मौत हो जाती है, और जो उसकी बेटी होती है मिथिलेश अपने बच्चों अपने पति के साथ पास में मोक्ष धाम में उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जाती हैं मसानी स्थित। वहाँ जाने पर चिता तैयार की जाती है, लकड़ी सजाई जाती है और उस वृद्ध पुष्पा का शरीर उस पर लिटाया जाता है। चिता को उसके जो मिथिलेश के बच्चे थे आगे देने वाले थे, तभी वहाँ औरत दौड़ती हुई आई और बोली कि रुक जाओ, चिता को आग मत देना वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लोग देखते रहते हैं और दोनों आते ही रोने और विलाप करने के बजाय जो उसकी बहन थी मिथिलेश उससे झगड़ा करने लगती है। जल्दी जल्दी उसी में से एक औरत चिता पर रखी हुई लकड़ियाँ को हटाने लगती हैं और कहती हैं कि अभी इसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, बल्कि हमारी माँ का कत्ल हुआ है। लोग समझाने लगे, नहीं, तुम्हारी माँ अपनी मौत से मरी है, क्योंकि उस वृद्ध महिला का उम्र तकरीबन 98 साल थी। तीनों बहनों में लड़ाई हो जाती है। जो बड़ी उसकी छोटी बहन थी मिथिलेश, एक बहन थी जो बीच वाली सुनीता, और जो एक बहन थी शशि। तीनों बहन मिलकर झगड़ा करने और इतनी झगड़ा करने के आपस में मारपीट करने लगी। मैयत में सभी लोग आए, देख के हैरान हो गए कि कैसे एक ज़मीन के लिए तीनों बहनें अपनी माँ का अंतिम संस्कार होने नहीं दे रही हैं और एक मैयत का के साथ बदतमीजी कर रही हैं। मामला आगे बढ़ता है। 50-60 लोग आए थे अंतिम संस्कार में, और देखते ही देखते हज़ारों की भीड़ हो गई। जो भी आता इन तीनों का तमाशा देखता ही रह जाता। आखिरकार शमशान घाट के जो कर्मचारी थे 112 नंबर पर पुलिस बुलाई गई। जब पुलिस भी आई तो पुलिस भी हैरान रह गई कि आखिर इस दुनिया में कहा जाता है कि बेटियां सबसे अच्छी होती हैं, और वही बेटियां अपनी माँ का अंतिम संस्कार होने नहीं दे रही हैं। मामले को देख पुलिस बुलाई गई और कोतवाली की पुलिस पहुंचती है। जो कोतवाली के प्रभारी रहते हैं रवि त्यागी कुमार, वो इन तीनों महिलाओं को बैठाया जाता है। लेकिन तीनों महिलाएं राजी नहीं होती हैं, बोलती हैं जब तक उस ज़मीन का मसला हल नहीं होता, जब तक हम अंतिम संस्कार होने नहीं देंगे। उन दोनों बहनों ने आरोप लगाया कि जो हमारी छोटी बहन है मिथिलेश, जिसके पास माँ रहती थी, इसने उस 4 बीघा ज़मीन में से तकरीबन 1.5 बीघा माँ को बहला फुसला कर बेच दिया, उसका पैसा अपने पास रख लिए है। लोगों से पूछा गया तो पता चला उस वृद्ध महिला के पास 4 बीघा ज़मीन थी, जिसमें वो 1.5 बीघा ज़मीन बेच दिया था। लोग पुलिस के साथ कचहरी जाते हैं, वहाँ से उसका खतना और जो भी खेत के कागजात रहते हैं उसको बनवा कर लाते हैं। पुलिस बैठती है, तमाम गवाह बैठते हैं, उन तीनों महिलाएं और तीनों उनके पति वो भी बैठते हैं, और उस ज़मीन में से डिसाइड
ये होता है कि जो महिला मिथिलेश होती है, जिसके पास 1.5 बीघा ज़मीन बेच दिया, उसको कुछ नहीं मिलता है, और जबकि एक बहन को 1.5 बीघा और एक बहन को 1 बीघा ज़मीन मिलती है, और उसका रजिस्ट्री होती है, सभी का साइन होता है, एसडीएम के पास जाती है खतौनी, वहाँ साइन होती है। और इस सब करने में तकरीबन 8 से 9 घंटे लगे। बार बार पंडित को बुलाया जाता, पंडित जो अंतिम संस्कार की क्रिया होती है वो करता है, और तभी ये दोनों बहनें फिर झगड़ने लगती हैं, और फिर पंडित वापस चला जाता है। पंडित जी बताया गया कि तकरीबन 7 से 8 बार अंतिम संस्कार क्रिया को पूरा किया, और गुस्से में चले गए। उनको फिर बुलाया गया, और कोतवाली प्रभारी रवि त्यागी की देख रेख में उस महिला का अंतिम संस्कार कराया गया। उस अंतिम संस्कार में उसकी जो मुख अग्नि दी, उस तीनों बहनों के जो लड़के थे उन्होंने उस अपनी नानी को मुख अग्नि दी, और उसका अंतिम संस्कार हुआ। देखिए किस तरह ये है। वो महिला तब जीवित थी तो किसी बहन ने उसको नहीं पूछा, और मर गई तो उसकी जायदाद को लेकर तीनों बहनों में इतना बड़ा झगड़ा होने लगा कि उसकी अपनी माँ का अंतिम संस्कार होने नहीं दिया, और यहाँ तक कि ये आरोप लगा दी कि उसकी बहन ने अपनी माँ को मार दिया। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम करने की नौबत आ गई थी, लेकिन पुलिस ने समझा बुझा कर करा कि अगर लाश को देख कर लगता है कि इसका मर्डर नहीं हुआ था, और इसका पोस्टमार्टम कराना कोई बड़ी बात नहीं है। कि जो मैं आपको घटना सुनाया हूँ, संस्कार में आए लोग उन तीनों बेटियों को थू किए कि किस तरह इस समाज में बेटियों को इज्जत दिया जाता है, और वही बेटियां अपनी माँ का अंतिम संस्कार नहीं होने दे रही थी। पुलिस भी हैरान थी कि इस तरह उनके मामले पहली बार आ रही थी कि मृत शैया पर लेटी हुई माँ, अपने चिता पर लेटी हुई एक माँ अपनी अंतिम यात्रा पर इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी बेटियां उससे स्वतंत्र नहीं कर रही थी, और उसकी जायदाद को लेकर तमाम तरह से झगड़े कर रही थी। बताया जा रहा था उस वृद्ध महिला पुष्पा का कोई और बेटे नहीं थे, 3 बेटियां थी, और तीनों बेटियों की हालत ये हो गई कि ज़मीन के लिए अपनी माँ का अंतिम संस्कार होने में 9 घंटे लगा दी। पुलिस किसी तरह समझौता कराकर उनका अंतिम संस्कार कराया गया, और लोग अपने अपने घरों पर लौटे। इस सोशल मीडिया पर न्यूज़ वायरल हो गई थी, और जो कोतवाली प्रभारी हैं रवि त्यागी ने मीडिया से बात करते हुए घटना को बताया था। इस जो घटना है, जो वारदात है, इसको सुनाने का मकसद किसी धर्म या किसी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था दोस्तों, बल्कि मैं सोचता हूँ आपको सही जानकारी और सही कहानी मिले, ताकि आप लोग इससे कुछ सीख ले सकें कि ज़िंदगी में ऐसा भी कभी आपके पल आ सकता है कि आपके चाहने वाले ही आपके पीछे पड़ जाएं। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।